अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जो किसी न किसी वजह से कानूनी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। हमारी क्रिकेट टीम ने हमेशा अपने फैंस को प्राउड फील करवाया है, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन पर इल्जाम लग चुके हैं और उन्हें कानून का सामना करना पड़ा है। आज की वीडियो में हम इन सब कंट्रोवर्सीज और एक्यूजेशन को देखेंगे जो हमारी टीम को कुछ प्लेयर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमान बट की, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। 2010 में सलमान बट को स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में फंसा हुआ पाया गया। ये स्कैंडल तब सामने आया जब एक अंडरकवर जर्नलिस्ट ने कुछ प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग करते हुए रिकॉर्ड किया। सलमान बट पर यह इल्जाम था कि उन्होंने जानबूझकर नो बॉल्स करवाए। इस स्कैंडल के बाद उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया और वो कुछ वक्त के लिए जेल भी गए। ये एक बहुत बड़ा डाका था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक कैप्टन का ऐसे इल्जाम में फंसना बहुत अफसोस की बात थी। मोहम्मद आसिफ भी उस स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे जिसमें सलमान बट और मोहम्मद आमिर भी इन्वॉल्व थे। आसिफ ने इंग्लैंड टूर के दौरान स्पॉट फिक्सिंग में हिस्सा लिया और उनके साथ भी जानबूझकर नो बॉल्स करने के इल्जाम लगे। लेकिन ये आसिफ का पहला स्कैंडल नहीं था। उससे पहले भी आसिफ 2 दफा ड्रग पोजेशन के केस में फंस चुके थे, एक दफा दुबई एयरपोर्ट पर और दूसरी दफा पाकिस्तान में। इन सब स्कैंडल की वजह से मोहम्मद आसिफ का करियर बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। उन्हें भी क्रिकेट से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। मोहम्मद आमिर का नाम भी इसी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया था, जब उन्होंने 2010 में लॉर्ड्स के मैच में डिलिबरेटली नो बॉल्स करवाए। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 18 साल थी और उन्होंने लेटर ये कन्फेस भी किया कि वो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। उन्हें 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन किया गया और वो भी कुछ टाइम के लिए जेल गए। लेकिन 2015 में आमिर वापस आए और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को साबित भी किया। लेकिन फैंस के दरमियान आमिर के लिए मिक्स फीलिंग्स है। कुछ लोग उन्हें माफ कर चुके हैं और कुछ अभी भी उन पर भरोसा नहीं करते। शर्जील खान का नाम पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया। 2017 में शर्जील और खालिद लतीफ पर इल्जाम लगे कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग की थी। ये स्कैंडल PSL के इमेज के लिए भी बहुत बड़ा डाका था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने शर्जील पर 5 साल का बैन लगा दिया। बाद में शर्जील ने वापस भी आने की कोशिश की और कुछ मैचेस भी खेले, लेकिन फैंस के अंदर अब भी उनके लिए ट्रस्ट का इशू है। उमर अकमल का नाम पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज के साथ काफी वाकिफियत रखता है। अकमल पर 2020 में इल्जाम लगा कि उन्होंने PCB के एंटी करप्शन कोड का वायलेशन किया। वो कुछ करप्ट अप्रोचेस रिपोर्ट करने में नाकाम रहे, जो उनके करियर के लिए काफी मुश्किलात का सबब बना। PCB ने उन पर इनिशियली 3 साल का बैन लगाया, जो बाद में कम होके 18 महीने का रह गया। उमर अकमल ने अपील भी की और अब वो वापस अपने करियर को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम अब भी कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ा हुआ है। नासिर जमशेद भी एक वक्त में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर समझे जाते थे, लेकिन 2018 में उनका नाम एक इंटरनेशनल स्पॉट फिक्सिंग नेटवर्क में सामने आया, जो कि PSL और इंग्लैंड डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट तक फैल चुका था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। नासिर जमशेद को इस केस में UK में अरेस्ट भी किया गया और उन पर सजा भी हुई। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बहुत बड़ा स्कैंडल था और नासिर जमशेद को 10 साल के लिए बैन भी कर दिया गया। दानिश कनेरिया, जो पाकिस्तान के एक मशहूर स्पिन बॉलर रहे हैं, उनका नाम भी मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में आया। ये स्कैंडल 2009 में सामने आया, जब उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने एक ही टीम के साथ मिलकर फिक्सिंग में हिस्सा लिया। कनेरिया ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को अक्सर डिनाई किया, लेकिन उन पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लाइफ टाइम बैन लगाया।
दानिश किनेरिया अब तक अपने ऊपर से ये इल्जाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें गलत समझा गया, लेकिन उनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब भी एक नेगेटिव रिमाइंडर है। शर्जील खान के साथ खालिद लतीफ का नाम भी PSL के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने कुछ गैम्बलर्स के साथ मिलकर मैचेस के आउटकम को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के एक्यूजेशन को डिनाई किया, लेकिन PCB ने उन पर भी 5 साल का बैन लगा दिया। खालिद लतीफ ने अपने करियर को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन PCB के लिए उन पर से ट्रस्ट लाना मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि इलीगल एक्टिविटीज में फंसे और जिन पर कानूनी इल्जाम लगे। ये बातें सुनकर दिल को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि इन क्रिकेटर्स ने एक वक्त पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, लेकिन इन स्कैंडल्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। आपका क्या ख्याल है? क्या आप इन प्लेयर्स को माफ कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।